गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते सर, मिहिर सर आ गए। क्या बात है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। ठीक है। और कैसे हैं सब लोग? बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज फिर से। क्या करें, आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है ना। कभी लाइट नहीं रहती, कभी इंटरनेट नहीं रहता। बारिश में अच्छा तो लगता है, लेकिन दिक्कत भी उतनी आती है कि नहीं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला हमारा थर्मोडायनेमिक्स होगा प्रॉपर, और उसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए। ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से उनको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। व्हाट इज नेम न्यू लेसन थर्मोडायनेमिक्स भाई। अरे भाई, तुम लोग टाइटल नहीं देखते क्या? हाँ, वीडियो का ही टाइटल देख लिया करो। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो आज हम लोग पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक पोर्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि आपको ही पता है 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आता है, इजीली। ठीक है, इजीली। और आप उसको इजीली कर भी सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है। इज माई कॉमेंट विजिबल? यस। सर, थर्मोडायनेमिक्स कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 2 दिन में? 3 दिन में? एक दिन न्यूमेरिकल। ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो शुरू करें। मेरी ऑडियो आ रही है ना ठीक ठाक? समझ में सुनाई दे रहा है सबको? गिव योर अटेंडेंस प्लीज। हाँ भाई, ये पहले करें। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है, जल्दी से कर लें ताकि फिर हम क्लास शुरू करें। चलिए, मेरे ख्याल से 23 लोगों का अटेंडेंस हो चुका। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। थर्मोडायनेमिक्स हमारा आज का टॉपिक। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है जो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, क्या है ये? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का इंटरैक्शन है। ठीक है। इस सिस्टम और सराउंडिंग में क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है? या तो मैटर एक्सचेंज होगा, या तो हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरी स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लियर है? ये तो मतलब बच्चों वाला चीज है ना? ठीक है, चलिए। तो देखिए,
सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक। इमेजिन योर सेल्फ, ठीक है, आप हमेशा ऐसे समझिए कि सिस्टम हमेशा आप हैं, ठीक है, सिस्टम इज यू, ठीक है, आप हमेशा सिस्टम है। जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं अपने लिए मैं ही सिस्टम हूं, ठीक है। तो मैं जिस कमरे में बैठा हूं, जिस रूम में बैठा हूं, ठीक है, तो वो उसके आसपास की जो चीजें हैं मेरे लिए, मेरा रूम मेरे लिए पूरा का पूरा सिस्टम है। आप जहां पे हैं वो आपके लिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब आप सिस्टम को आप खुद सिस्टम बन जाते हैं ना, तो आप जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा थ्योरेटिकल होना पड़ता है, अरे ये होगा वो होगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप अपने आप को सिस्टम समझ लें, अपने जो कमरा है उसी को सिस्टम समझ लें, ठीक है। तो आप जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। उस रूम के आस-पास की चीज़ें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फार, ठीक है? आस-पास की चीज़ें वो क्या हो जाएँगी, सराउंडिंग, ठीक है? जैसे कि मैं, है ना? मैं बैठा हूँ बीएचयू, ठीक है? बीएचयू के पास बैठा हूँ। तो चलिए मैं बीएचयू के पास बैठा हूँ, तो मेरे लिए आस-पास का जो बीएचयू का कैंपस है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है? लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कैंट, मेरे लिए कैंट क्या हो जाएगा आपका, बहुत दूर हो जाएगा, तो वो मेरे लिए सराउंडिंग नहीं रहेगी, ठीक है? वो मेरे लिए सराउंडिंग नहीं रहेगी, ठीक? तो सिस्टम और सराउंडिंग, ये सराउंडिंग जो है ना, बहुत ही नज़दीक वाली सराउंडिंग की बात होती है, ठीक है? सराउंडिंग इज़ वेरी क्लोज़, शुड बी वेरी क्लोज़, शुड बी वेरी क्लोज़ टू सिस्टम, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो पास में है, उसी से अफ़ेक्ट होगा, जो दूर है, उससे अफ़ेक्ट नहीं होगा कुछ भी हमें, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ कि भाई बीएचयू में बारिश नहीं हो रही है, तो बीएचयू में नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि बनारस में नहीं हो रही, बनारस में किसी हिस्से में बारिश हो रही होगी, लेकिन क्या वो मुझे अफ़ेक्ट करती है क्या? नहीं करती है, नहीं करेगी, ठीक है? तो वो मेरे लिए सराउंडिंग नहीं है, भले ही मैं बनारस का हूँ, ठीक? क्लियर है? लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ और बाहर बारिश हो रही है, तो क्या वो मुझे अफ़ेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना? पकौड़े खाने को मिलेंगे। क्यों? है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया? सर बीएचयू के पास रहते हैं क्या सर? हाँ, बिल्कुल, बहुत पास। ठीक है? क्लियर है? तो सिस्टम और सराउंडिंग, इन्हीं दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज होने वाला है? या तो मैटर एक्सचेंज होगा, या तो हीट एक्सचेंज होगा, या तो ही एक्सचेंज होगा। क्लियर है? या तो मैटर एक्सचेंज होगा, या तो हीट एक्सचेंज होगा। हीट, या इसको हम लोग एनर्जी बोलिए, एनर्जी, ठीक है? या तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, या तो मैटर एक्सचेंज होगा, ठीक है? इसी की स्टडी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, और यही हमें पढ़ना है आज। आज हमें यही पढ़ना है, ठीक है? आज हमें यही पढ़ना है, ठीक है? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिस्टम और सराउंडिंग जिस चीज़ से डिफरेंशिएट किए जाते हैं, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। जिस चीज़ से डिफरेंशिएट किए जाते हैं कि ये भाई अलग हो गया, ठीक है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चीज़ें अलग हो गईं, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है? तो बाउंड्री कितने तरह की हो सकती हैं? बाउंड्री हो सकती है, देखिए, पहला रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के साथ समझिए, जल्दी हो जाएगा, है ना? रियल में क्या होगा भाई? रियल में बहुत ही आसान सी चीज़ होने वाली है यहाँ पे, है ना? सर आप भी में कहाँ से हो? अरे बाप रे बाप! रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी में आपकी बॉटल, वाटर बॉटल, है ना? वाटर बॉटल क्या करेगी भाई? ये हमने वाटर बॉटल बना दी। अरे भाई कहाँ चला गया? ये हमारी वाटर बॉटल है, ठीक है? इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, मस्त, ठीक? तो अब देखिए, इसके अंदर हमने पानी भर दिया था, ठीक है? तो मान लेते हैं सिस्टम हमारा क्या है? पानी, ठीक है? मान लेते हैं सिस्टम हमारा क्या है? पानी, ठीक है? दिस इज़ वाटर एंड व्हिच इज़ सिस्टम, ठीक? एंड इसके बाहर क्या है हमारा? एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है कि नहीं? एयर, ठीक? तो इसके बीच में ढक्कन बंद है, ढक्कन बंद है, ढक्कन में बंद है, पानी बंद है अंदर, और यहाँ पे बीच में या तो काँच की बॉटल होगी, या तो थर्मो वाली होगी, या तो फिर आपकी प्लास्टिक वाली होगी, है ना? कुछ भी होगी।
एक लेयर होगी किसी सब्सटेंस की जो कि इन दोनों को, वाटर और एयर दोनों को डिवाइड कर रही है। तो इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? रियल बाउंड्री। क्या कहेंगे? रियल बाउंड्री। ठीक है, रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री, हमने क्या किया? हमने इस ढक्कन को खोल दिया। ठीक है, हमने इस ढक्कन को खोल दिया। ठीक, अब क्या होगा? अब क्या होगा? इस बॉटल के अंदर पानी तो है ही, ढक्कन खुल गया, अंदर क्या होंगी? गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ये। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिर भी कि गैस का मॉलिक्यूल कहाँ पे है और लिक्विड का मॉलिक्यूल कहाँ पे है। ठीक है, तो इस लेयर को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री। देखिए सिस्टम क्या हुआ? पानी, है ना? और सराउंडिंग क्या हुआ? एयर। ठीक, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन क्या कुछ है क्या उनके बीच में? कुछ नहीं है। तो ऐसी बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर है? बताइए भाई। सॉरी, बी एच यू, अच्छा। बस बगल में ही रहते हैं सब। दैट्स व्हाई आई सेड सॉरी फॉर द डिले, आई एम बिट लेट फॉर दैट। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं? रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, है ना? दूसरी बाउंड्री कैसी होती है? सर बॉटल में कोल्ड वाटर भर दे तो बॉटल कैसा होगा? कोल्ड वाटर भर दे तो वाटर कैसा होगा? बॉटल कैसा होगा? बॉटल से क्या मतलब? सर एक डाउट है, अगर हम किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस रखते हैं और कंटेनर के बाहर एच ई गैस रख देते हैं और कंटेनर को खोल देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर जगह होगी तो हीलियम गैस अंदर आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। सिंपल सी चीज है। रिएक्ट तो करेगा नहीं, हीलियम जो है रिएक्ट करता नहीं हाइड्रोजन से, है ना? और किसी रूम में है दोनों हैं। क्या करना चाहते हैं सर? किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस रखते हैं तो मतलब अगर डेंसिटी की बात है फिर, ठीक, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो उसके प्रेशर के हिसाब से हाइड्रोजन जो है वो, अगर छोटा सा छेद हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन जो है वो अंदर, रूम के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये सब तो बात की बातें हैं। कहाँ तुम लोग गैस लॉ जब पढ़ोगे वो सब में आते, समझ में आएगा ये सब। अभी कहाँ कर रहे हो? अब थर्मोडायनिक्स पढ़ा रहे हो, तुम गैस मिक्स करा रहे हो। हाँ, वो बॉटल में ठंडा पानी भर के कह रहे हैं बॉटल कैसा होगा? बॉटल ठंडा होगा। सर इमेजिनरी बाउंड्री यही है कि भाई कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, कोई फिजिकल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं थी, कोई लेयर प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, लिक्विड स्टेट और सॉलिड, सॉरी, गैसियस स्टेट आपस में एक दूसरे के लिए बाउंड्री बन गए। ठीक है, इसी को कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। चलिए दूसरी, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल। सर क्वेश्चन आ जाएगा तो, अरे भाई। ठीक है, तो रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या होगा? भाई रिजिड बाउंड्री वो जिसको आप चेंज ना कर सकें। ठीक है, हम बोल दिए कि एक क्यूब है जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ भी है ये हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ठीक, अब आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाएं ये टूटेगा नहीं। ठीक, टूटेगा ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा? रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री। ठीक, फ्लेक्सिबल बाउंड्री जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, दैट इज पिस्टन। ठीक है, पिस्टन। क्या करेंगे? एक सिलेंडर लेंगे, उसके अंदर लेंगे पिस्टन। क्या करेंगे? अब ये पिस्टन क्या कर सकता है? इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो ये बाउंड्री जो है मूव कर रही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्या है ये? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ठीक है, सर वाटर बाहर आ जाता है। वाटर क्यों बाहर आ जाता है भाई? तुम ये कह रहे हो अंदर का पानी बाहर आ जाता है? अरे भाई साहब, वो मॉइस्चर होता है।
इमेजिनरी बाउंड्री एक्सप्लेन कर दीजिए। इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे कि आपने कोई बाल्टी ले ली, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे टब ले लिया, टब में आपने पानी भर दिया, इस पानी के बाहर क्या है? गैस है ना? तो गैस और लिक्विड, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे गैस होगी ना, गैस और लिक्विड इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वही इमेजिनरी बाउंड्री है, यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सर शायद वो कंडेंसेशन बोलना चाह रहे हैं, वो पता नहीं, उनको उनको लग रहा है जो अंदर का पानी है वही बाहर आ जाता है। क्यों अमन सर, ऐसा ही है क्या? अंदर का पानी बाहर आ जाता है क्या आपके हिसाब से? ठीक है, तो रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये दोनों बाउंड्री समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से बताएं भाई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तब क्या है? तब क्या है भाई? ठीक है, वाटर बाहर नहीं आता, एटमॉस्फेयर के वेपर कंडेंस हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। थर्ड, थर्ड क्या है? रियल इमेजिनरी हो गया, रिजिड फ्लेक्सिबल हो गया। अब डायाथर्मिक, ठीक है, डायाथर्मिक और एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, ठीक है। लगता है हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं आपसे। ठीक है, डायाथर्मिक और एडियाबेटिक, इसमें क्या होगा? इसमें देखिए सिंपल सा फंडा है। डायाथर्मिक, अगर ये बाउंड्री है, ठीक है, तो यहाँ से हीट जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे सराउंडिंग है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे हीट जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, एक तरफ हॉट होगा, एक तरफ कोल्ड होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्यू का ट्रांसफर हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसे ऐसी वॉल जिसमें क्यू जो है वो ट्रांसफर हो सके, क्यू जो है वो ट्रांसफर हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं डायाथर्मिक, डायाथर्मिक, ठीक है। एडियाबेटिक मतलब जिसमें क्यू का ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग जैसा भी ले लें, अंदर बाहर, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक में Q इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी जो वाटर बॉटल है ना, जो अभी तक अमन सर लेके घूम रहे थे, वो हमारा कैसा होगा? डायथर्मिक होगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वो थर्मस वाला बॉटल लेके चलते हैं तो वो हमारा कैसा होता है? एडियाबेटिक होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर एक्सचेंज जल्दी नहीं होता है। क्लियर है? बताएं भाई, इतना समझ में आ गया अमन सर? ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे क्या, वॉल्स हो गई, है ना, बाउंड्री हो गई। अब सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये सारे पॉइंट्स किसके फीचर है? बाउंड्री के भाई, बाउंड्री कितने टाइप्स की होती है। चलिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो हम आपकी बात करेंगे, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या? आप, मैं, है ना, हम सभी लोग क्या हैं? सिस्टम है। तो सिस्टम किस तरह का होता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल, ठीक है। आपने क्या किया, एक पानी की बोतल ले ली, ठीक है, एक पानी की बोतल ले ली है, ठीक है, इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी जगह खाली है, ठीक है, खाली न भी हो तो भी चलेगा, खाली न भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इसका ढक्कन बंद नहीं किया आपने, ठीक है, तो जब ढक्कन बंद नहीं हुआ तो दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें से पानी बाहर जा सकता है, पानी और डाला भी जा सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। सर अगर एक ग्लास में वाटर भरा है और हम उसमें आइस डाल दें तो वाटर का वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा? कहाँ आ गए हो?
कहाँ आ गए हो? वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा ही ना पानी डालने से, कम हो जाएगा क्या? बर्फ कुछ भी ऐड करोगे तो बर्फ क्या है? पानी है ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना, पिघलेगा तो। तुम वाटर लेवल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अरे सर, अमन सर, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाएं। ठीक है, आप परफेक्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो कि होगा नहीं। लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन बर्फ जो है तैरेगा। भाई कुछ भी डालिए, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा तो वॉल्यूम लेवल जो है बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। इसमें क्या पूछना है ये सब? आप 6-7 में पढ़ रहे हैं क्या? कि बर्फ डालने पे क्या होगा पूछ रहे हैं? उतना तो घर में कर लेंगे आप, पूछ क्यों रहे हैं? ठीक है, चलिए। ओपन सिस्टम समझ में आ गया, क्लोज सिस्टम। अब आपने क्या किया, इस पानी की बोतल को क्या कर दिया है? ढक्कन लगा दिया। ठीक है, इस पानी की बोतल को क्या कर दिया है? ढक्कन लगा दिया। ठीक है, ढक्कन लगा दिया। तो ढक्कन लगा दिया, अब ये क्या बन गया है? क्लोज्ड सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें से मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ढक्कन बंद, पानी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकता है। सर एडियाबेटिक एंड डाई एडियाबेटिक एक्सप्लेन करिए। हैं? डाई एडियाबेटिक क्या होता है? आइस जब मेल्ट होगा तब वाटर लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, वो तो डिपेंड करेगा कितना आइस डाला है। आपका ये कहना है कि वाटर लेवल इंक्रीज नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं होता, दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड। आप डाल के देखिएगा, है ना। एक गिलास पानी लीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए, और उसमें एक ट्रे बर्फ डाल दीजिए। ठीक है, और बताइए कि हमको वाटर लेवल इंक्रीज किया कि नहीं किया, कि आधा गिलास ही रह गया। ठीक है, प्लीज करके देखिएगा। वाटर लेवल इंक्रीज ही नहीं होगा आपका कहना है, तो आप हमें करके दिखाइएगा। ठीक है, एक ट्रे बर्फ डालना, आधे गिलास, और बताना कि उसमें पानी नहीं आया। ठीक है, दिस इज जस्ट, मतलब जितना राइज होना चाहिए था उतना नहीं होगा, लेकिन होगा, राइज बिल्कुल होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम मतलब समझ में आ गया आप लोग को। और देखिए भाई, हम पानी और बर्फ और इनकी बात करने नहीं आए हैं, हम पहले अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो कृपया उस पर ध्यान दें। पानी बर्फ ना खेलें कि वाटर लेवल राइज होगा ये सब ना, वो छोटे मोटे यूट्यूब के 5 मिनट के भी जो वीडियोस देखते हो तुम लोग, ठीक है, उसमें ये सब जो है कुछ भी बता देते हैं, और तुम लोग उस पर विश्वास कर लेते हो। करके देखो, करके देखो। भाई डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंपल सी चीज है। ठीक। अब आप ये कह रहे हैं कि बर्फ का कोई लेवल ही नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप एक बर्फ डालेंगे तो बिल्कुल वो अनजान रहेगा ना। आप पूरा बर्फ, भाई पूरा फ्रिज ले लिए, पूरा फ्रिज जो है बर्फ से भर दीजिए और डाल दीजिए ग्लास में, देखिए लेवल इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम उतना आप ले रहे हैं। ठीक है, जो वॉल्यूम आप ले रहे थे उतना वॉल्यूम नहीं इंक्रीज करेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम राइज नहीं करेगा। ठीक है, करेगा, बिल्कुल करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए, ओपन और क्लोज्ड ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आइसोलेटेड। अब इसी बॉटल को आपने क्या कर दिया? इसी बॉटल को आपने डाल दिया किसके अंदर? फ्रिज के अंदर डाल दिया भाई। फ्रिज के अंदर, बाहर से कोई मतलब ही नहीं, फ्रिज के अंदर चला गया है। ठीक है, तो अब क्या आप इसको हीट दे पा रहे हैं क्या? नहीं। अगर आप, सॉरी, आप इसमें से हीट ले पा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा ये। ठीक है, बीएचयू के कंपोजिशन में, कंपटीशन में पूछा था, क्या पूछा था? कि राइज करेगा कि नहीं? गजब, आपको बीएचयू का कंपटीशन देना है क्या? या ऐसा बताइए हमको।
क्या ये चीज समझ में आई? तीनों सिस्टम। ओपन में क्या होगा? मास, यानी कि मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, बोथ। ठीक है। इसमें मास एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है। इसमें मास नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? बताएं भाई, क्लियर है? चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, पाथ फंक्शन जो है, ठीक है, पाथ फंक्शन जो है, जो कि आपका हमेशा साथ देंगे। ठीक है। दे आर कॉल्ड पेरेंट्स। योर पेरेंट्स आर योर पाथ फंक्शन। एंड बचे हुए सब जो भी हैं, वो सब क्या है? स्टेट फंक्शन। ठीक है। सॉरी सर, अब नहीं पूछूंगा, लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, उसके लिए मनाही नहीं है। उल्टा सीधा क्वेश्चन मत पूछिए। ठीक है। स्टेट फंक्शन सब कुछ है, बस पाथ फंक्शन ये आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है। अभी बताता हूँ पेरेंट्स कैसे हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या होता है सर, फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपके लेक्चर्स और एनसीईआरटी सफिशिएंट है या और कुछ बुक्स रिक्वायर्ड होंगे? देखिए, बुक्स तो एनसीईआरटी और लेक्चर्स और क्वेश्चंस यही चाहिए हमें। ठीक है, अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो। ठीक। नीट में जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे ज़्यादा फायदेमंद किताब है। मतलब आप 20-25 बार पढ़ेंगे ना तो एकदम सब सब मक्खन मक्खन हो जाएगा नीट में, सब केमिस्ट्री। ठीक है। बस ये याद रखिए, क्वेश्चन जितना हो सके उतना ज़्यादा लगाएं। ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक। बुक्स क्या मतलब कि जितनी किताबें चाहिए उतनी ले लीजिए, उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई एनसीईआरटी और लेक्चर से ही करिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो क्या है कि स्टेट फंक्शन मतलब किसी स्टेट पे डिपेंड करते हो, मतलब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू में है, आप कहाँ पे हैं, वो होता है आपका स्टेट। ठीक है। आप एक जगह पे हैं, मैं बोलता हूँ कि आप घर पे बैठे हैं। ठीक है। घर कैसा होता है जी? घर कैसे बनाते थे हम लोग बचपन में? कुछ इस तरह का ना, ऐसा घर बनाते थे हम लोग ड्राइंग में, है ना? इधर एक खिड़की और इधर एक दरवाजा और इधर एक ये, है ना? ऐसा घर बनता था। ठीक। ये आपका एक स्टेट है। ठीक। ये आपका एक स्टेट है। दूसरा स्टेट स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकता है। ठीक है। तो कोचिंग कैसे होगा भाई? कोचिंग स्कूल है ना? किसी तरह का बना देते हैं, है ना? ऐसा ही स्कूल बनता है कुछ तो भी, डिजाइन मार के ऐसा, है ना? तो स्कूल है हमारा ये, काफी सारी खिड़कियां होंगी इसमें। ठीक है। काफी सारे दरवाजे होंगे। ठीक। तो ये दूसरा स्टेट है। ठीक है। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। ठीक। सर, बचपन की ड्राइंग याद आ गई मेरी, बिल्कुल हमें भी बहुत याद आती है। ठीक है। तो स्टेट 1 है आपका घर, खुद का घर। स्टेट 2 है आपका कोचिंग या स्कूल जो भी है। ठीक है। अब ये हो गए आपके स्टेट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो। ठीक है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो दैट इज स्टेट। ठीक है। अब क्या है ना कि ये मान लेते हैं ये घर जो है वो किसका है, मिहिर जी का है। ठीक है। काफी फेमस है वो। ठीक है। तो ये मान लेते हैं घर किसका है, मिहिर का। ठीक है। इनको आना है कोचिंग, यानी कि अभ्युदय योजना में आना है। ठीक है। अपनी जो बिल्डिंग है वो उसमें आना था। ठीक है। इनके खास दोस्त हैं हमारे अमन जी। ठीक है। अमन जी इनके बहुत ही खास दोस्त हैं, तो मिहिर और अमन बहुत ही खास मित्र हैं। और मिहिर अपने स्टेट 1 में थे, इनको जाना था स्टेट 2। ठीक है। तो इनके घर से एक सीधी सी रास्ता जाती है, सीधी सी रास्ते ये जाती है ऐसे ऐसे, ये स्कूल जाती है, यानी कि अपनी कोचिंग आती है। ठीक है। ये पाथ है। ठीक है। दिस इज पाथ 1। ठीक है। लेकिन काफी प्रचलित हो गया मीर भाई, हाँ बिल्कुल। ठीक है। लेकिन
लेकिन ये है दूसरा रास्ता, ठीक है, ये है दूसरा रास्ता जो कि ऐसे घूम के जाता है लंबा सा, ठीक है, यहाँ तक आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ कहीं बीच में हमारे अमन सर का घर है, ठीक है। अब ये मिहिर भाई साहब के पास है स्कूटी, ठीक है, तो वो चाहते तो वो इस रास्ते से जा सकते थे, इस रास्ते से जा सकते थे, बहुत मस्त पेट्रोल बच जाता, सब कुछ हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि अमन सर के साथ इनकी बहुत ही गहरी दोस्ती है, ठीक है, तो ये क्या किए, अपनी स्कूटी उठाए, ऐसे ऐसे चले 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 चले, उनको उठाए, फिर उधर से गोलगप्पे खाए, फिर इधर आए, इधर कहीं आइसक्रीम खा लिए और फिर आगे कोचिंग, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पाथ 2, ठीक। अब मैं कहाँ हूं, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए मिहिर कहाँ से निकला, घर से निकला, कहाँ आया, कोचिंग आया, तो मेरे लिए क्या था, स्टेट फंक्शन। मुझे उससे मतलब नहीं कि वो कौन सी पाथ को फॉलो करके आया, कौन सी पाथ को फॉलो करके आया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी और को मतलब है क्या इस बिल्डिंग में, नहीं। क्या अमन जी को फर्क पड़ता है क्या कि वो उधर से आए कि नहीं आए, है कि नहीं, वो अपनी गाड़ी उठा के आ जाते, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब कुछ पाथ फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, मैं भी क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन जो मिहिर है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको दिक्कत जरूर होगी, ठीक है। अरे भाई, अगर अगर लड़का आवारागिरी कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो सबसे ज्यादा परेशान होती है माँ, है कि नहीं, सबसे ज्यादा परेशान होती है उनकी माँ। तो वो क्या हो जाएंगी उनकी, पाथ फंक्शन, कि भाई रास्ते एक ये जो रास्ता है ना पाथ 1, बार बार डांट लगाएंगी, बेटा पाथ 1 को ही फॉलो करा करो, पाथ 2 पे मत जाया करो, वो अच्छा रास्ता नहीं है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाथ फंक्शन, है ना। जो पापा हैं, काम करते हैं, पैसा लाते हैं, उसकी वजह से आपकी एक्टिवा में पेट्रोल पड़ेगा, ठीक है, तो पेट्रोल पड़ा, तो पेट्रोल अगर घूम के गए तो ज्यादा लगेगा ना, इधर से जाएंगे तो पेट्रोल सस्ते में काम हो जाएगा, भाई वैसे ही 100 रुपया हो गया है कि नहीं, बताएं भाई, 100 रुपया हो गया है, ठीक। तो पाथ 1 में जाने में उनको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई लड़का जो है सीधे जा रहा है, सीधे आ रहा है, तो मेरा पेट्रोल बच रहा है, मेरा पैसे बच रहे हैं, तो लड़का अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पाथ फंक्शन अगेन, क्योंकि वो पाथ 2 से अगर गया तो पेट्रोल का खर्चा ज्यादा, तो मिहिर साहब तो कमाते नहीं है, लेकिन उनके पापा कमाएंगे, तो उनको ज्यादा कमाना पड़ेगा इस चक्कर में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझ में आया। पाथ फंक्शन इज ऑलवेज पेरेंट्स, ठीक है, पाथ फंक्शन जो है वो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे समझो, ठीक। और बचा हुआ जो भी है सबके सब क्या है, स्टेट फंक्शन। आपके दोस्तों को आपसे फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहुंच रहे हैं ना उनके घर, उनको उनसे मतलब है, कैसे आया नहीं पता, ठीक। आपके जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो सब क्या हैं, वो सब क्या है, वो सब क्या क्या है बताइए, पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, क्या उनको फर्क पड़ता है, नहीं। आप किस स्टेट में हैं, आप अमीर हैं तो लोगों को फर्क पड़ता है, आप गरीब हैं तो लोगों को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बचे हुए क्या है, सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, ठीक, सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, आपके पाथ फंक्शन है, ठीक है। क्लियर, बोलिए, समझ में आया, ठीक। तो जो सिर्फ और सिर्फ, जो सिर्फ और सिर्फ which depends on initial and final stage या स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं P1 V1 T1 था, बाद में क्या हो गया P2 V2 T2, ठीक है। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि P1 से P2 कैसे हुआ, V1 से V2 कैसे हुआ, T1 से T2 कैसे हुआ, हमें नहीं पता। हमें बस इतना मतलब है कि P1 से P2 हुआ है, V1 से V2 हुआ है, T1 से T2 हुआ है।
इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, स्टेट फंक्शंस है, ठीक है, स्टेट फंक्शंस है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके सब एग्जाम्पल हैं, सब, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, ठीक है, एंट्रोपी, ठीक, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक, जितने भी हैं, जितने भी हैं एटसेट्रा, ठीक, सब कुछ का क्या है, स्टेट फंक्शन है। अरे मेरे पापा से पैसे मांगने की भी हिम्मत नहीं है, क्यों, ऐसा क्या कांड कर दिया है आपने, कुछ कांड कर दिया लग रहा है मेरे सर ने घर में, है ना, ठीक। और दूसरा, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये क्या हो जाएंगे, हमारे पाथ फंक्शन हो जाएंगे। स्कूटी ज्यादा चलाया होगा, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, स्कूटी ज्यादा चला लिया था, है ना। एक दिन कोचिंग के नाम पे पहुंच गया था राजदरी देवदरी, पता है कि नहीं आप लोग को, ये बात उन्होंने हमको बताई थी कि सर कल बंक मार दिए थे, पहुंच गए थे हम स्कूटी लेके राजदरी देवदरी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। क्यों, मीर सर ऐसा ही था क्या, अक्सर यहाँ के बच्चे यही करते हैं, ठीक है। विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, तो ऐसे सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, वर्क एंड हीट, क्यू, ठीक है, वर्क एंड क्यू। वर्क कौन है, आपके पिताजी बहुत काम करते हैं, क्यों, गुस्सा मम्मी को आता है, ठीक है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, सब, ठीक है, क्लियर, सिद्धनाथ दरी, हाँ बिल्कुल, सब देखिए नवीन जी सब जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्क डन, ठीक है, वर्क, ये क्या है आपका, पाथ पे डिपेंड करेगा, किस किस कौन सा रास्ता लिया, ठीक है, कौन सा रास्ता लिया, पेट्रोल ज्यादा लगा तो वो क्या हो गया, पाथ फंक्शन, ठीक है। और हमारा जो क्यू, दैट इज मम्मी, मम्मी को पाथ वन पाथ टू दोनों से दिक्कत हो सकती है, किसी में से एक से, ठीक है, तो वो क्या है, क्यू, क्लियर है, बोलिए, है ना, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्लियर हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, दिक्कत आएगी तो मीर सर को याद कर लीजिएगा, मीर और अमन सर को, ठीक है, फटाफट याद हो जाएगा, है ना। चलिए, अब चलते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। वैसे मिहिर भाई बहुत खर्चा हो गया होगा ना, अरे इसीलिए तो पैसा मांगने से दिक्कत है, ठीक है। चलिए, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड, सर नेटवर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लीजिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए भाई, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक। एक्सटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड करे, सर वर्क और एनर्जी के अलावा सारे स्टेट फंक्शन, एनर्जी नहीं, क्यू, हीट, हाँ भाई एनर्जी समझ लीजिए, चलिए, सारे स्टेट फंक्शन होंगे बिल्कुल। और किसी को साथ ले गए थे भाई कि अकेले, दैट इज अ पर्सनल क्वेश्चन प्रिंस सिंह, कृपया उसके बारे में जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक। चलिए, एक्सटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, सिस्टम है तो सिस्टम के मास पे जो डिपेंड करे, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द मास, ठीक है, किसी किसी किताब में इसको क्वांटिटी लिखा रहता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल क्या है भाई, प्रेशर है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉरी प्रेशर बोल लो, मास, ठीक है, मास, वॉल्यूम, अरे मैं कभी भी मनमानी नहीं करता, बड़ा बदनाम हो गया, बदनामी में भी आपका नाम हो गया है सर, सर पूछ रहे थे, अकेले गया होता तो हम लोग भी चले होते ना, अच्छा आप भी बंक मारे, चलिए ठीक है, अगली बार आप, ठीक है। इंटरनल एनर्जी दैट इज यू, ये भी एक्सटेंसिव है, ठीक। इसके बाद क्या बताएं भाई, हीट कैपेसिटी,
सी के बारे में सुने ही होंगे आप लोग मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद एंथैल्पी, है ना, एंट्रोपी। ठीक, याद रखिएगा मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मोलर बोल रहा हूँ, है ना। जब ऐसा आएगा तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं, तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, है ना, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ठीक, आपका गिब्स एनर्जी हो गया। ये सब क्या है आपके एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। चलिए, अब जो इंटेंसिव है, तो विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास और क्वांटिटी। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव। जैसे कि प्रेशर, क्या प्रेशर आपके मास पे डिपेंड करता है क्या, ना। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह आपका टेम्परेचर, क्या मास ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्या, ना, वो तो डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये आपके मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह आपका जो डेंसिटी होता है, याद रखिए, देखिए मास और वॉल्यूम दोनों क्या है, एक्सटेंसिव हैं, लेकिन जो डेंसिटी होती है, ठीक, वो आपका क्या होता है, इंटेंसिव होता है। ठीक है। नहीं मिहिर भाई, आप तो फेमस हो गए, अब जो भी लेक्चर देखेगा आपकी स्टोरी सुनकर समझ जाएगा और उसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सब क्लियर, मिहिर सर ने कंसेप्ट बदल दिया। ठीक है, तो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक है, ले लो मजे, बिल्कुल लीजिए भाई। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, आपका सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन। ठीक, विस्कोसिटी हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके इंटेंसिव, इंटेंसिव है। मीर भाई की जय हो। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंस जी, आपका अगला नंबर है, टेंशन मत लीजिए, अभी आपकी भी जय जयकार होगी। क्लियर है, तो ये सिस्टम समझ में आ गया आपको, है ना, फंक्शन समझ में आ गया आपको, और प्रॉपर्टीज समझ में आ गई आपको। इसमें अभी तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताएं, जल्दी से बताएं भाई, बहुत टाइम बच गया, मतलब खराब हो रहा है। अमन भी साथ में है, चलिए अगली बार उनको लीड रोल दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी बताएं भाई, आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, टीडीपी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक, चलिए सबसे पहला प्रोसेस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए क्या है ना कि ऐसे चीज़ों को जब तक आप किसी अपने हिसाब से जोड़ के नहीं देखते हैं, ठीक है, तो जल्दी समझ में नहीं आता है। ऐसे किताबें पढ़ते रहेंगे ना, बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे। ठीक है, सर एंट्रोपी एक्सटेंसिव कैसे होगा, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है। ठीक है, मोलर एंट्रोपी नहीं। ठीक है, मास पे डिपेंड करता है भाई, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा आपका रैंडमनेस हो सकता है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, टी जो है वो टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए ज़्यादातर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो है वो गैसियस स्टेट के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आप जानते ही हैं। ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा कि नहीं, यही रूल फॉलो होगा, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P।
है ना। तो यानी कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ा दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हमने वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम पीवी डायग्राम बनाएं, पीवी डायग्राम, ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जब भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस करेंगे तो पीवी डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो पीवी डायग्राम में हमने जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया आइसोथर्मल प्रोसेस का किसी, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी से बताएं। प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, ठीक है, लेकिन प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताएं भाई, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आ गया, बोलो भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आ गया, बोलो भाई, जल्दी से बोलो, है ना। चलिए आइसोकोरिक, आइसोथर्मल हो गया ना, ठीक है। आइसोबारिक करो, सेकंड, आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट होने पे क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई, प्रेशर कांस्टेंट होने पे क्या होगा। प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया, है ना, तो टेम्परेचर तो कुछ घट बढ़ सकता है ना, ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। कॉन्स्टेंट क्या क्या है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ऐसा ही होगा क्या, बताएं भाई, ऐसा ही होगा क्या। ऐसा होगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। हम्म। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब समझिए, अ, अगर आपने कुछ वो लिया है, जैसे गैस का बलून लिया है, ठीक है, तो गैस का बलून लेने पे उसको अगर हम हीट करते हैं, मतलब अंदर जो है वो हम गर्म हवा डालते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, अंदर का बढ़ेगा। अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है, जल्दी एक्सपेंड होता है। जैसे वो घूमने वाला नहीं होता है, टूरिस्ट वाला जो बलून होता है, जिसमें गैस को जला के हम लोग बड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद घूमते रहते हैं उसके ऊपर, है ना। तो वो क्या है, वो क्या है, वो इसी प्रेशर, इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है ना, कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ तो बलून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और फिर वो हल्की हो जाती है तो वो घूमने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, सॉरी बढ़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ भाई, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका इसका किसका ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम और टाइम का ग्राफ, सॉरी टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह, कुछ तो भी, ठीक है। स्काई लाइटिंग, क्या है स्काई लाइटिंग मतलब, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थर्ड, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, ठीक, आइसोकोरिक में क्या होगा, वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यानी कि क्या हो गया, वी कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, जो आपने बोला था सर बलून वाला, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, ठीक है। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। याद रखिए गैसेस स्टेट में प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, तो प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये इस कंटेनर की वॉल पे कितना प्रेशर डालते हैं, मतलब कितनी बार उससे टकरा रहे होते हैं, उससे हम लोग निकालते हैं। तो जब टेम्परेचर निकाल बढ़ा देंगे हम, टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा बताइए, ये रैंडमनेस, ये जो एनर्जी है इनकी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा तेज़ी से टकराने लगेंगे, और ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर को बढ़ा रहे होंगे, उसकी वॉल पे प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया, बोलिए, क्या ये समझ में आ रहा है। तो पी और टी का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, पी और टी का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, पी और टी इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम पीवी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पीवी, पीवी का ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है,
और प्रेशर हम बढ़ाते रहें, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? ये दोनों ग्राफ समझ में आए कि नहीं आए? है ना? समझ में आए कि नहीं आए? बताओ भाई। इजी है ना? इजी है। चलिए फोर्थ, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एडियाबेटिक में क्या होगा भाई? Q इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब कोई हीट नहीं आया। ठीक है, कोई हीट नहीं आया। ट्रांसफर ऑफ हीट इज जीरो। स्मॉल क्यू लिखिए, केमिस्ट्री में हम लोग उसको स्मॉल क्यू लिखते हैं। ठीक है, एन कांस्टेंट, अब क्यू कांस्टेंट, सॉरी क्यू जीरो। बहुत बढ़िया। पॉपकॉर्न एग्जाम्पल, अच्छा वाह मीर भाई, अब पता चला पॉपकॉर्न खा के पैसे खत्म कर दिए। अरे दम। ठीक है सर, दूसरा कम समझ में आया। क्या कम समझ में आएगा भाई? भाई वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है ना आइसोकोरिक में। आइसोकोरिक में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेशर आप कितना ही बढ़ाइए घटाइए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, प्रेशर आप 200 बार ले लीजिए लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा, 100 बार ले लीजिए तो भी वॉल्यूम वही है। ठीक है, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एडियाबेटिक में याद रखिएगा पीवी का ग्राफ कैसा आता है। पीवी का ग्राफ ऐसा ही आता है जैसा आपका किसमें आया था, आइसो थर्मल में आया था। ठीक है, कुछ इसी तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, क्लियर? बोलिए, समझ में आया? एडियाबेटिक समझ में आ गया? चारों प्रोसेस समझ में आ गए? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यही होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए। वंस अगेन, क्या वंस अगेन? एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो धीमे धीमे कन्वर्ट होते हैं, एक साथ एकदम ड्रास्टिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। ठीक है, ठीक। चलिए भाई, 29 वॉचिंग 25 लाइक, यही यही होता है, इसी को कहते हैं एडियाबेटिक। ठीक है, 25 की वॉचिंग, सॉरी 29 की वॉचिंग है, 25 लाइक है, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक। ठीक है, चलिए भाई, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है ना? अरे गलत बोल दिया, 27 की वॉचिंग 3 डिसलाइक। समझ में आ रहा हो? 27 की वॉचिंग है और 3 डिसलाइक है, दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आ गया? चलिए, इंटरनल एनर्जी मतलब आपके अंदर किस किस टाइप की एनर्जी है, भांति भांति टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो वो सारी की सारी एनर्जी मिला के क्या हो जाता है, आपकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। ठीक है सर जी, 29 वॉचिंग 50 लाइक्स को क्या कहेंगे, कहाँ है कहाँ? पहले हो तब तो। ठीक है, चलिए भाई, इंटरनल एनर्जी मतलब आपके अंदर जितनी भी अलग अलग टाइप की एनर्जीज है, मतलब क्या है, आप ये सिस्टम के अंदर आपकी एनर्जी कौन कौन सी होगी। देखिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना? आप किसी माउंटेन, पता चला हिमालय पहुंच गए, है ना? प्लस काइनेटिक एनर्जी, पता चला वहां पे घूम रहे हैं। ठीक है, प्लस रोटेशनल एनर्जी, पता चला आपको चक्कर आ गए। ठीक है, चक्कर आ गए, है ना? क्लियर? प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, पता चला आप वहां पे बैठ के कांप रहे हैं। ठीक, राम 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 कर रहे थे वहां पे बैठ के, डर लग रहा था आपको तो आप कांपने लगे डर से। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी। और मतलब जितनी भी टाइप की एनर्जीज हों आपके अंदर, ठीक है, जितनी भी टाइप की एनर्जीज हों आपके अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे प्लस डॉट 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 डॉट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मतलब आपके अंदर की जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं वो सारी की सारी उनको सम कर दें अगर हम, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? यही होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब ये कैसा है, ये स्टेट फंक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज स्टेट फंक्शन, है ना? कभी कभी पूछ देता है इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ इसको।
ठीक है, ये हमारा स्टेट फंक्शन है और ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास पे डिपेंड करेगी। ठीक, क्लियर है? याद रखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एब्सोल्यूट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी। मतलब आपके अंदर टोटल कितनी एनर्जी है वो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। हाँ, किसी एक्टिविटी की वजह से आपके अंदर कितनी चेंज हुई है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा यू। इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल एनर्जी के सम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, डेल्टा यू, डी यू लिख लीजिए जैसा आपकी मर्जी हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स किस पर डिपेंड है? अरे, मैं तो 75 लाइक करवाता हूँ, इसीलिए 30 लाइक और 4 डिसलाइक हैं। ठीक है, डी यू आंतरिक ऊर्जा, बिल्कुल छोटी आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जीज हों, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। अरे भाई ये क्या हो गया? चलिए, तो अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि डेल्टा यू एक्चुअल में क्या होगा? डेल्टा यू एक्चुअल में क्या होगा? तो देखिए, अगर आपने किसी को हीट दिया, ठीक है, अगर आपने किसी को हीट दिया, ठीक, देखिए यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऐसे ही लिख लेते हैं पहले तो, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और यहीं पे हम क्या करेंगे? यहीं पे हम लोग साइन कन्वेंशन भी सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। ऐसा ऐसा ही लिखा है ना? ऐसा ही लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर है ना? तो एक जगह से मतलब आपने एनर्जी ली, तो आप उसका कुछ ना कुछ उपयोग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम कैसे समझे? आपने एनर्जी ली, ठीक है, तो हमने क्या दिया आपको? एनर्जी, क्यू दिया। अब आप इसमें क्या करेंगे? अब याद, जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है ना? गर्मी बढ़ेगी, ठीक, वो वो क्या क्या कहते हैं उसको, ब्रेक डाउन होगा फूड का, है ना? फूड का ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी जो है वो बढ़ेगी आपकी थोड़ी सी, है ना? इसीलिए आपको नींद आती है बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको नींद आ जाती है, पता नहीं कैसे, है ना? पता नहीं कैसे, कुछ लोगों को नहीं आती लेकिन आती है ना? ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही होता है, एनर्जी बढ़ी, नींद आ गया, अरे बहुत एनर्जी है हमारे अंदर, हम सो लेते हैं थोड़ी सी, है ना, एनर्जी थोड़ी कम कर लें। ठीक, तो क्या हुआ? आपकी डेल्टा यू जो है, या तो ये जो हीट है, या तो ये डेल्टा यू में काम आएगी, मतलब आपकी एनर्जी को बढ़ा रही होगी। ठीक है, प्लस प्लस आपका वर्क डन, आप इस एनर्जी से क्या कर सकते हैं? कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिए, यहाँ पे अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया है। यस सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अपोजिट लेना पड़ता है, कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल, अभी आप समझ जाएंगे क्यों। सर ऐसे प्रोसेस में जिसमें
निकाय प्रवेश को n को तो टेम्परेचर देता है, n ही लेता है, यानी निकाय एंड प्रवेश के बीच हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है, चलिए, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए, मीर सर कहाँ गए? सर जी, एनर्जी बढ़ाने पर तो लड़ाई करने का मन करना चाहिए ना, तो नींद क्यों आती है? ये कौन बोला कि एनर्जी बढ़ने पे सिर्फ लड़ाई होती है? मतलब आप ऐसे हैं? अच्छा, मीर सर कहाँ गए? चलिए कोई नहीं, मीर सर नहीं। देखिए, यहाँ पे साइन कन्वेंशन सीखने के लिए आपको बढ़िया बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया मतलब समझते हैं, बिजनेस। ठीक है, गुज्जू। ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, हमेशा याद रखिए, बिजनेसमैन वाली माइंड होनी चाहिए, बिजनेसमैन माइंड। ऐसा अगर हुआ तो आप साइन कन्वेंशन इजीली सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे वो समझिए। ठीक है, तो बिजनेसमैन माइंड जो है क्या कहता है, याद रखिए, हमने क्या कहा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहेगा, पिस्टन रहेगा, है ना। पिस्टन रहेगा, उसके नीचे गैस रहेगी। ठीक है, चलिए, हमने क्या किया यहाँ पे, आपको एनर्जी दी, है ना, आपको एनर्जी दी, तो एनर्जी दी तो आपका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो आपने क्या किया, इस पिस्टन को ऊपर मूव किया कि आपने इस पिस्टन को अपने आप को दबाने दिया? आपने क्या किया, पिस्टन को उधर खिसकाया। भाई हमने पिस्टन से कोई जोर नहीं लगाया है, हमने पिस्टन से कोई जोर नहीं लगाया है, पिस्टन से कोई जोर नहीं लगा, आपने इसको ऊपर उठा दिया, है ना, क्योंकि आप अंदर से फोर्स लगा रहे हैं, आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने काम किया, वर्क डन बाई यू, मतलब वर्क डन बाई द सिस्टम। ठीक है, तो दैट इज नेगेटिव, आप अपना खर्च कर रहे हैं ना। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन बाई द सिस्टम, वर्क डन बाई द सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब है W का कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने आपने काम किया। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम ने काम किया आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, वर्क डन का तो समझ में आ गया। हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब मेरे को मिली, वो हीट मिली, गिवन टू द सिस्टम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू, आदत, क्यू, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मुझे मिल गई ना, मेरा तो फायदा हो रहा है, मेरी तो बढ़ रही है हीट। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव, हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, तो दैट इज नेगेटिव। क्लियर है? सर अब समझ गए कि फिजिक्स में हम खुद को सराउंडिंग मानते हैं और केमिस्ट्री में सिस्टम, बिल्कुल। ठीक है, हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। ठीक है, हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, ये क्या होगा, नेगेटिव। हमें, हमसे अगर निकला तो दैट इज नेगेटिव, हमको अगर मिला तो दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं बिजनेसमैन माइंड। ठीक है, सिंपल सा कन्वेंशन है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, हीट दिया आपको, हीट दिया तो वो या तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या तो वर्क डन होगा। वर्क डन कौन करेगा, सिस्टम करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -W। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें केमिस्ट्री में क्या इक्वेशन आती है, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। क्लियर है? यही आती है ना। सर मैंने आज आपके लिए पनीर बनाया है, आप आना बिल्कुल। क्लियर है? बोलिए भाई, समझ में आया? क्या समझ में आया? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है,
इजी हो रहा है ना अब? आई गेस अब थर्मोडायनेमिक्स आपको इजी लग रही होगी। ठीक, अब आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी इजी लगना शुरू हो रही होगी। ठीक है, चलिए भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब लोग समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कर देते हैं हम, क्यों कर देते हैं हम? अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं मतलब थोड़ा बड़ा लिखूं या इतना इतना फॉन्ट ठीक है आपके लिए? क्या ये फॉन्ट ठीक है, मतलब इससे बड़ा लिखना है कि इससे ये ठीक है? छोटा तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब क्या है ना, समझिए, समझिए, है ना, एकदम समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। रिवर्सिबल बहुत ही धीमे धीमे होता है, चीज वही हो रही होगी लेकिन बहुत ही धीमे 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 होता है। ठीक है, चलिए कैसे। तो हमने क्या किया, अगेन एक बर्तन लिया, उसके ऊपर पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ऐसे पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। ठीक है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम लगा दें जिससे कि पार्टिकल 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 इसके ऊपर गिरे, एक एक पार्टिकल इसके ऊपर गिरे। ठीक है, और आप यहाँ बैठ के कुर्सी मजे लेके, ठीक है, मिहिर सर खासकर, ठीक है, मिहिर सर इस कुर्सी पे बैठे हैं मस्त। कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। ठीक है, आराम फरमा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, और ये पार्टिकल को गिरते हुए देख रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल को गिरते हुए देख रहे हैं। ठीक, धीमे धीमे गिर रहा है, धीमे धीमे। ठीक है, तो ये 1 घंटा बैठे रहे, 1 घंटा बैठे रहे। ठीक है, पार्टिकल बाय पार्टिकल गिर रहा है। ठीक, 1 घंटा बैठे रहे, मस्त गाने सुने, बोर हो गए, बोर हो गए। ठीक है, बोर हो गए तो ये उठ के चले गए। ठीक है, जब ये उठ के जा रहे थे तब इन्होंने रीडिंग नोट कर रही थी। ठीक है, कि पिस्टन यहाँ पे था। ठीक है, पिस्टन यहाँ पे था। ठीक है, 1 घंटा देख लिया इन्होंने। ठीक, लेकिन लेकिन अब ये 4 घंटे बाद वापस आए। ठीक है, 4 घंटे बाद वापस आए। ठीक है, तो 4 घंटे बाद जो पिस्टन था वो हमारा यहाँ था। ठीक है, मतलब अगर आप बैठे रहेंगे उधर आज के सामने, ठीक है, उसके सामने बैठे रहेंगे, ठीक है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन आप जब उठ के चले गए, बहुत देर बाद आए, ठीक है, तब आप देखेंगे तो उसमें चेंज आ गया है। ठीक, उसमें चेंज आ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्या करिए, आप उसमें से एक एक पार्टिकल निकालते जाइए तो फिर वो वापस से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो वापस से ऊपर आ जाएगा। ठीक, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो ये तो थे हमारे मिहिर सर। ठीक, एक है हमारे जो लड़ाई करते हैं, दैट इज नवीन सर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये मिहिर सर जैसे नहीं है। ठीक है, ये शांति प्रिय इंसान नहीं है। नवीन जी ने क्या किया कि ये जो हमारा कंटेनर था, ठीक है, ठीक, उन्होंने बोला हमको इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमारी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें तो लड़ाई करनी है। तो लड़ाई करने के चक्कर में इन्होंने ले लिया पत्थर हाथ में, अद्धा, है ना, आजकल बनारस में इसी से लड़ाई होती है। ठीक है, तो वो क्या किए कि वो अद्धा जो है इस पिस्टन के ऊपर पटक दिया। पटक देने की वजह से ये तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, तुरंत नीचे आ गया। तो दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, बोलो, समझ में आया, नहीं आया? रिवर्सिबल प्रोसेस वेरी स्लो। ठीक है, बहुत स्लो, स्लोली काम करता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आप जिस रेट से इसको कर रहे थे उसी रेट से उसको निकालते जाइए, वो वापस अपनी स्टेट में आता जाएगा।
ठीक है, लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, वो एकदम से चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? आगे चलिए प्लीज, ऐसे कैसे? अभी तक तो आप मजे ले रहे थे। ठीक है, अभी तक तो आप मजे ले रहे थे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक, पीवी डायग्राम बनाते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस का कुछ इसी तरह का होगा, है ना? प्रेशर हमने बढ़ा दिया, प्रेशर हमने बढ़ा दिया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर मतलब, इसका मतलब बहुत सारा ट्रक भर के, मीर सर ने इतना पेशेंस था कि उन्होंने ट्रक भर के सैंड जो है वो एक एक पार्टिकल गिराया है। ठीक है, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एकदम ही कम, यहाँ तक आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, तो यहाँ पे P1 V1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर हमने हटा दिया, मतलब ट्रक भर वॉल्यूम जो है वो हटा दिया, तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, तो ये हो जाएगा P2 V2। क्लियर है? समझ में आया? सर थोड़ा हंसने से स्वास्थ्य अच्छा लगता है। अच्छा, पता ही नहीं था हमें तो। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें ऐसा नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट P1 V1 यहाँ है। ठीक है, ठीक है, अभी तक P1 V1 यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन लेकिन एकदम से आपने क्या किया? प्रेशर डाल दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया। इसकी वजह से ये जो प्रेशर था, इतना प्रेशर आपका ईटे का था, ईटे का प्रेशर, ये ईटे का प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पे P2 V2 यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। क्लियर है? बोलिए भाई, समझ में आया? बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए, समझ में आया? आप, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए, वर्क डन, वर्क डन, ये क्या होता है? ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज टू माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा याद रखिएगा, एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, ठीक, इंटू डीवी, कहाँ से? V1 से V2 तक। ठीक है, तो याद रखिए वॉल्यूम को चेंज करने में, ठीक है, वॉल्यूम को चेंज करने में जितना काम लगता है दैट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, सेकंड वाला नहीं समझ में आया, सेकंड वाला इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आप समझे नहीं कि हम क्या बोल रहे थे। यहाँ देखिए, ये P1 V1 था, ठीक है, ये P2 V2 था, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या था? ये P1 V1 था, लेकिन एकदम से आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो एकदम से यहाँ पे आ गया दैट इज P2 V2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर, वर्क डन जो था वो गायब हो गया ना। सर अशेषानंद आचार्य सर की क्लास क्यों नहीं चल रही? जल्दी चलेगी, थोड़ा सा वो बिजी हैं इस वजह से, और उनके पास अभी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ही सब सेटल हो जाएंगे तो फिर से वो क्लास लेना शुरू कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, बोलिए, वर्क डन है, येता है हमारा W इजिकल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, इसका इंटीग्रेशन V1 से V2 तक का। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इज इक्वल्स टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। ठीक है, चलिए, अगर ये आइसोबारिक प्रेशर है, आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है, तो वर्क डन निकालना निहायत ही आसान है। कैसे भाई? कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया तो W इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल आ जाएगा, है ना, माइनस पी एक्सटर्नल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा, कहां से कहां तक? V1 से V2 तक, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? V, है ना,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बहुत ही आसान, W इजिकल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ईजी है ये तो, है ना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ठीक। तो ये क्या है एक्चुअल में, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रेशर ऐसा डालो, कांस्टेंट कर दो, वही हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, अगर अगर क्या है, आपके पास कितने अच्छे एग्जाम्पल हैं सर, जो समझ में नहीं आता वो भी आ जाता है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल, ठीक है, उस केस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या लेंगे, उस केस में हम लोग लेंगे पी वी इजिकल्स टू एन आर टी वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आर टी अपॉन वी। ठीक। सर माइनस क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन हमेशा निगेटिव लेना है। ठीक है, वर्क डन हमेशा निगेटिव लेना है। चलो, पी वी इजिकल्स टू एन आर टी, पी इजिकल्स टू एन आर टी अपॉन वी, तो अगेन उसी फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन वी डी वी, है ना, वी वन वी टू। ठीक है, यही होगा, है कि नहीं, यही होगा ना। अब इसको अगर हम करें, इसको अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट क्या क्या है, एन आर टी, तीनों कांस्टेंट है ना, और ये क्या हो जाएगा डी वी बाई वी, कहाँ से कहाँ तक, वी वन से वी टू तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एन आर टी, वो तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, अब ये क्या होता है लॉग, है ना, तो ये हो जाएगा लॉग वी, कहाँ से कहाँ तक, वी वन वी टू। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एन आर टी, है ना, लॉग, ये कितना हो जाएगा वी टू, लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन, दैट इज वी टू माइनस वी टू बाई वी वन। इसको माइनस अगर हटाना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन आर टी लॉग। ठीक है, वैसे यहाँ पे लॉग नहीं होता है ना, एल एन होता है। ठीक, तो इसको कर दीजिए एल एन, एल एन। ठीक, एल एन वी वन बाई वी टू। ठीक है, अगर पॉजिटिव रखना है, दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि गलत है। ठीक, दोनों ही सही है, माइनस को हटाना था बस मुझे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक, अगर ln को हमने लॉग में कन्वर्ट करना है तो दैट इज 2.303। ठीक है, अगर इसका लिखेंगे तो ये माइनस 2.303 एन आर टी एल लॉग वी टू बाई वी वन होगा। क्लियर है, ठीक है। और ये हो गया V2 के इसमें। अब V2 वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2.303 एन आर टी लॉग पी वन बाई पी टू। ठीक है, क्लियर। ये दो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले हैं वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सर एल एन वी कहाँ से आया, इंटीग्रेशन डी वी बाई वी का, वन अपॉन वी डी वी, इसका इंटीग्रेशन एल एन होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एल एन होता है, एल एन बी। एक फॉर्मूला पढ़िए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बिना केमिस्ट्री हो नहीं सकती। क्लियर, समझ में आ गया, बोलिए, जल्दी बोलिए। क्लियर है, चलिए अब अभी तक की हम लोग थोड़ी सी समरी कर लेते हैं और उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। फिर कल, मतलब कल नहीं, जब भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी कि एंथैल्पी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो समरी समरी समरी, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, नीट में तो खासकर। ठीक है, नीट वालों, पी वन बाई पी टू कर सकते हैं ना सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करिए भाई बिल्कुल। नीट वालों याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल,
आइसोथर्मल के केस में क्या होगा भाई? आइसोथर्मल के केस में होता है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना? अब डेल्टा टी जीरो है, याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो तो इंटरनल एनर्जी हमेशा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगी, याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सिंपल सी चीज समझिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू है। ठीक है? तो अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस डब्ल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है? क्लियर। आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो और क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक? आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रेशर, उसमें क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक? क्या वर्क डन जीरो होगा क्या? ना, ना, वर्क डन जीरो नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, इसमें क्या आएगा? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना? डेल्टा वी जीरो हो गया। ठीक है? तो याद रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक, इन मोस्ट ऑफ द केसेस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कब जीरो नहीं होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है? बताएंगे कभी, जब ढंग से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे होंगे, उस केस में हम लोग बताएंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डब्ल्यू इजिकल्स टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? डेल्टा यू इजिकल्स टू, डेल्टा यू इजिकल्स टू क्यू हो जाएगा। ठीक? क्या हो गया भाई? नीट वाले नॉकटर्नल भी होते हैं? अच्छा, अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग वाले नहीं होते हैं, ऐसा कहना है आपको? ऐसा कहना है आपका? एडियाबेटिक, चौथा प्रोसेस क्या था हमारा? एडियाबेटिक। ठीक? एडियाबेटिक में क्या होगा? डेल्टा यू, सॉरी, क्यू इजिकल्स टू जीरो। क्यू, सर आया हुआ क्वेश्चन, आप पूछो पूछो पूछो। Q इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है? इसका मतलब क्या है? डेल्टा U इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। क्लियर? Q इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू डब। इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल। ठीक है? क्लियर? तो Q इज इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा U इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये समझ में आया आप लोग को? ये इन प्रोसेसेस की खासियतें हैं। ठीक है? यहाँ पे हम एक ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? हम नहीं रहेंगे तो मशीन कैसे बनेगा? इंजीनियर सिर्फ मशीन बनाते हैं क्या? कहाँ रहते हो यार तुम लोग? इंजीनियरिंग बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है? सिर्फ मशीन बनाना नहीं। ठीक है? बहुत सी चीजें हैं। ठीक? इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज है। ठीक है? वो एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। ठीक है? सिर्फ मशीन मशीन नहीं रहते। चलिए, पीवी डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है? पीवी डायग्राम। ठीक है? तो अगर आइसोथर्मल है, ठीक, आइसोथर्मल है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? कलर डिफरेंट चेंज चूज कर लेते हैं भाई, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, येलो, येलो ले लिया तो क्या है? आइसोथर्मल। ठीक है? ये हमारा आइसोथर्मल है। ठीक है? दिस इज आइसोथर्मल। ठीक है? इंजीनियरिंग के बिना मेडिकल भी कुछ नहीं है और मेडिकल के बिना इंजीनियरिंग भी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। चलिए, आइसोथर्मल हो गया। अब क्या करें? अच्छा, चलिए, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है? ऑरेंज ले लेते हैं। आइसोथर्मल के बाद क्या था? आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम बढ़ाते रहिए लेकिन प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा। ठीक है? आइसोबारिक। ठीक है? क्लियर? अब क्या करें? आइसोकोरिक ड्रॉ करना है हमें।
तो हम ग्रीन ले लेते हैं भाई, है ना, ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आइसोपोरिक। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आया था, पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप जीते। कौन जीत गया भाई? कौन जीत गया बताओ, इंजीनियरिंग से कौन जीता, हमें बताओ। हमें बताओ, हम बैठे हैं ना अभी। चलो, और इसके बाद है हमारा ब्लू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आइसोथर्मल और सॉरी एडियाबेटिक दोनों का ग्राफ एक जैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन एडियाबेटिक जो होता है ना, थोड़ा सा उसका डीप स्लोप रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्लोप आएगा। दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक। ठीक है, क्या लड़ रहे हो भाई? सर बहुत घमंड कर रहे हैं कि मेडिकल में है। देखिए, ना तो वो मेडिकल में है अभी, और ना आप इंजीनियर हैं, तो आप क्यों लड़ रहे हैं अभी? हमें तो ये नहीं समझ में आता। मतलब हम लड़ते और कोई लड़ता तो समझ में आता। ठीक, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं। क्लियर? तो ये ग्राफ याद रखिएगा, ये ग्राफ जो है वो याद रखिएगा कि आइसोबारिक कैसा होता है। सॉरी, अरे भाई कलर ही भूल गए, हम तो लिखना ही भूल गए आइसोकोरिक को। ये हमारा आइसोकोरिक है। ठीक, क्लियर? तो हमारा आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में याद रखिएगा ग्राफ किसका कैसा रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। तो यहीं पे आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें हम लोग शुरू करेंगे क्या, अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अभी तक ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स थी, अब आएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी कि एंथैल्पी। ठीक है, हेस लॉ, ठीक है, एंट्रोपी। ठीक, सर एक डाउट है, हम पूछो। सर आउट ऑफ ऑल द क्लासेस यू हैव कंडक्टेड टिल डेट टुडेज क्लास वाज द बेस्ट। अच्छा जी, सर एक चीज पूछनी है, पूछो पूछो। क्यों भाई? मतलब अभी तक मैं खराब क्लासेस ले रहा था? सर इसके पहले वाली स्लाइड में। अच्छा सर, वन डाउट, मिहिर सर पूछिए भाई, पूछिए पूछिए। इंजीनियरिंग इज ग्रेट। अच्छा, क्यों? गिव रीजंस। 10 मार्क्स। पहले हमने वर्क को पॉजिटिव किया फिर नेगेटिव कर दिया। वर्क को पॉजिटिव किया नेगेटिव, नहीं नहीं, वो फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको V2/V1 लिखना है, ठीक है, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आपको V1/V2 लगाना है तो उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो जैसा भी आपको याद रहे। ठीक है, जैसा भी आपको याद रहे उसको उसके हिसाब से हमने बोला। ठीक है, अगर आपको P1/P2 रखना है तो माइनस रहेगा, अगर आपको P2/P1 रखना है तो पॉजिटिव रहेगा, जैसा आप याद कर पाए। ठीक है, हम उसके हिसाब से समझ बोल रहे हैं। ठीक है, मिहिर सर का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, टाइप कर रहे हैं क्या अभी तक? सर शॉर्टकट मार के किए हैं बहुत, अच्छा लगता है हमको। एप्लीकेशन ऑफ लॉग, बिल्कुल। आज बायो की क्लास हमने ली है, माइंड डिस्टर्ब जेई वालों का है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कुछ क्रांतिकारी आ गया क्या? सर बीएचयू में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट तो है, अब पढ़ाते हैं कि नहीं, नहीं पता। सर व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत और कुछ पूछना है ना? यहीं पे आज की क्लास को खत्म करेंगे। सर न्यूमेरिकल, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, न्यूमेरिकल से याद है एक, अरे किसका किसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बचा था। क्या करना, फिर से मैसेज कर देना, ठीक है।
ताकि हम क्वेश्चन ढूंढ पाए। मिला नहीं था, हम एक दिन खोज रहे थे तो मिल नहीं रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए। जिसका भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला उस दिन उसने 4-5 क्वेश्चन जो भी भेजे थे, प्लीज रीसेंड कर दीजिए ताकि हम उसको बता पाए। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज तो हम बताना भूल ही गए आप लोग को। एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने आपको बताना भूल गए। ठीक, कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया, है ना, और लाइक नहीं करते तो चलिए, अब तो आदत हो गई हमें ऐसे ही जीने में। शेयर तो करते ही नहीं आप लोग, है ना, तो कर कब करेंगे? करवाइए भाई, कैसे लोग हैं आप लोग? हाँ, इधर कहते हैं सर आप बहुत अच्छा लेक्चर लेते हैं, इधर आप सब्सक्राइब नहीं करवा पाते बच्चों से। हाँ, ऐसे मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? मिहिर वर्मा करते हैं सर, अच्छा कब करते? दिख नहीं रहा। ठीक है सर, वर्क के वो फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? मतलब नेगेटिव साइन मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है। नेगेटिव मतलब भाई, देखिए अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम हुआ। ठीक है, नेगेटिव आया इसका मतलब सिस्टम कर रहा था। ठीक है, सिंपल सा है, वो इसीलिए नेगेटिव लिया ही जाता है। ठीक है, इसीलिए वो नेगेटिव लिया ही जाता है। ठीक, ताकि वो अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है। ठीक है, और अगर नेगेटिव आया इसका मतलब सिस्टम ने वर्क किया है। ठीक है, क्या सर 150 लाइक होता है? कब होता है भाई, कहाँ हो गया? ये कब हुआ? ये कब हुआ? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चंस लगाइए।